उसने तो कत्ल खाना खोल रखा है। वो तो एक आदमी नहीं, कितने आदमियों को मार दिया उसने। कि अगर तुम्हारी गर्दन चाहिए तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए समाज के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची खत्म हुई थी दीप हॉस्पिटल में, मेरी बच्ची खत्म हुई है 17 उम्र। देखो आप, दीप हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जोटवाड़ा थाने का एसओ की जिम्मेवारी बनती है। थाने पे जाने में भगा दिया जाता है, परिवार की सुनवाई नहीं होती है। कोई मंत्री, नेता, विधायक या कोई बड़ा अफसर के साथ में इस प्रकार की घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई हो जाया करेगी। तुम अपने आप को राजपूत कहते हो, कहाँ गया तुम्हारा वो जोश, कहाँ है तुम्हारे अंदर वो खून, तुम्हारा खून पानी हो चुका है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। सबका न्याय की एक ही पुकार, शुभम ने न्याय मिला है अब की बार। ये न्याय को जो मामलो है वो अब धरना स्थल तक पहुंच चुके हैं। थाना मोटो मोटो एक बार मामलो भी समझा दिया कि 26 तारीख ने शुभम नाम को एक युवा 25 साल को एक निजी अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाए। हल्की सी बुखार और दस्त की भी समस्या रह जाए। अस्पताल वाला भी ने एडमिट कर लिया, ड्रिप चढ़ाया और घर का को आरोप है कि जो वह ड्रिप है 5 घंटा की जगह आधे घंटा में चढ़ा दी गई और भी का कोई इन्फेक्शन होगा और भी की वजह से साइड इफेक्ट होगा की वजह से भी की मौत होगी 2 तारीख ने। तो 2 अगस्त ने मौत हुई। खरका को अस्पताल के खिलाफ लापरवाही को आरोप है। जब घरवाड़ा अस्पताल का खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करावा कोशिश किया तो ये घर का कह रहे हैं कि एफआईआर की कुल ली गई कोई प्रावधान का तहत। फिर जब मामलों करनी सेना तक पहुंचो तो करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिव सिंह शेखावत हैं बाकी साथ में मिलकर यानी आज लाल मंदिर माड़े समाज और हर समाज का तबका का लोग शुभम ने न्याय दिलावा खातर और जो उचित कार्रवाई है अस्पताल का खिलाफ बी ने मनवाबा की खातर आज धरना को जो तरीको है वो थारे सामने स्पष्ट हुए है कि प्रकार सु जो लोग हैं वे धरनों वगैरह दे रहे हैं और तस्वीर पे देख ही रहा होगा। बाकी जाना आखिर के कुछ पूरा मामलो है के कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है धरना ने की प्रकार से बढ़ा जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको में बबलू कैमरा पिछवेर भाई जतिन। अब एक बार जाना कि के कुछ पूरी बातें हैं और कार्रवाई और जो मांग है बाने आज धरना स्थल माड़ा मौजूद लोग की प्रकार से प्रशासन तक पहुंचा वो चाहूँ ही देख करके ना मेरी वो हालत है। आप जहाँ कहोगे आपका बेटा शिव सिंह शेखावत तन मन धन सब चीजों से आपके साथ में है। आप लोग जो डिसीजन लोगे कि शिव सिंह शेखावत कि अगर तुम्हारी गर्दन चाहिए तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए समाज के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई भी फैसला नहीं है, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, आपके समाज का ही एक बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जो आप लोग फैसला लोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो धरनो प्रदर्शन है वो बी साइड चल रहे है, एक बार कैमरों को मार के दिखा दो। और कुछ लोग हैं जो खुद का विचार मंथन इस धरना प्रदर्शन का अंदर एक रोड शो इस साइड मार के कर रहे हैं। विचार थोड़ा अलग भी हो सके हैं और मिले जुले भी हो सके हैं, लेकिन यहाँ के विचार है शुभम ने न्याय दिलावा ले बात करा के कुछ प्लान बना रखे हो कि न्याय कहीं दिलाया जाए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी साइड से या इस साइड से साइड दोनों अलग कोनी है, साइड एक ही है। ठीक है, मैं बुजुर्ग लोग हैं, मैं शुभम के साथ काम करेगा। दीप हॉस्पिटल की आज की कंप्लेंट को नहीं, बहुत पहले की भी कंप्लेंट चल रही है भी, पर आज तक कोई कार्रवाई को नहीं। ठीक है, क्यों कौन हुई वो प्रशासन जाने या कहीं मैटर भी को दो में कौन बता सका, क्योंकि बत्ती हाल तक में पूछ पकड़ी कौन नहीं। लेकिन जिस दिन मैं पूछ पकड़ ले उस दिन चौका चौका हाल जैसी। दूसरी चीज शुभम ने न्याय मिलना चाहिए भी को जो आगे की कार्रवाई है बा मैं दीप हॉस्पिटल जारी कर सकता। अच्छा, दीप हॉस्पिटल जावाक प्लान है, बिल्कुल जावाक प्लान है, क्योंकि अठेपेट में प्रशासन थोड़ी ऐसी एक जोटवाड़ो थानो अटे को ना सके। आप देख रहे हो कि जोटवाड़ा को ऐसे जो आए है, मतलब उसका आज ऐसे जो आना चाहिए जोटवाड़ा थाने का ऐसे की जिम्मेवारी बनती है ये कि उसके थाने के एरिया में जो चीज हो रही है उसको खुद को मालूम होना चाहिए मेरे थाने के अंडर में क्या हो रहा है। क्या बचाओ थे भाई साहब, मैं महेंद्र जी की बात से सहमत हूँ और बता दूं महेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सही है। यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुक निकलो बताओ
अड्डे बैठ वहां बाहर पॉलिटिक्स आ जाए पॉलिटिक्स आपका ठंडा छाटा दे जाए। मैं कह रहा हूँ बाप ने पूछो जी को 24 साल को छोड़ो गयो है बीकी मां ने पूछो देखिए बार 9 महीना पेट में रहा कर 24 साल का पेट में कटको बीको जिम्मेदारी कौन देसी ठंडा छाटा थोड़ी देसी। प्रशासन यहाँ नहीं आएगा। सारे सब लोग मिलके वहाँ प्रशासन के पास चलो कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। भाई रिपोर्ट लिखनी चाहिए। आज किसी का बेटा गया है, उसकी माँ पे क्या बीत रही है, उसके पिता पे क्या बीत रही है। हम यहाँ पूरा समाज एकत्रित है। दीप हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो डॉक्टरों की जो लापरवाही है उनकी डिग्रियां खत्म होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि एमआर के भरोसे चले, वो कंपनियों के भरोसे चल रहे हैं अभी। लेकिन कंपनियां ये नहीं कहती तुम किसी का घर उजाड़ दो। उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन उन पर तहकीकात करेगी आज उसकी क्या आमदनी है, वो कहाँ बैठा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनियों से आ रहा है ना। पहले गाड़ियां मर्सिडीज मिलती थी, होंडा मिलती थी, आजकल वो नहीं मिलके एमआर फॉरेन ट्रिप करा रहे हैं उनको। तो ये चीजें प्रशासन की निगरानी में होनी चाहिए। उनको भी मालूम है प्रशासन को कि कौन कितना पानी में। बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ थे कि अड़े धरनो प्रदर्शन कर रहा हो, अड़े का जो जनप्रतिनिधि हैं बस संपर्क हुई संपर्क तो के साहब हमको जय मारो मैं तो टैक्सी वाला सारा बात याद है और यूनियन बोला कि सारा टैक्सी यूनियन है, सारी टैक्सी यूनियन है। हमारे आज राजस्थान ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है गोपाल सिंह जी मुलावरा। अच्छा थे यूनियन का अध्यक्ष हो, ठीक है। आज ही यूनियन ने ले क्या नहीं आज ही धरना ने समर्थन देवायो जी। जो शुभम जो एक्सपायर हुआ है जवान लड़का था और ट्यूस्ट लैंड में जो टैक्सी लाइन का व्यवसाय है इनके पिताजी का, और ये हमारे से सभी जुड़े हम लोग हैं। अच्छा शुभम जी का पिताजी का मित्र हो सारा स्टाफ का लोग। जो शुभम जो एक्सपायर हुआ है वो पिताजी की सहयोग कर रहा था अपने व्यापार में, और वो भी टैक्सी लाइन संबंधी थी, हम काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पर्यटन संबंधी थी। और जितने भी हम पर्यटन में टैक्सी चालक हैं, हमारी संगठन है, उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और वो सबको मैंने कॉल किया था तो सारे लोग सपोर्ट में आए हुए हैं। और जब तक शुभम को न्याय नहीं मिल जाता और ये जो लुटेरे गैंग बना रखी इन लोगों ने, जो मेडिकल माफिया बना रखा है इन लोगों ने, इस मेडिकल माफिया के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब मजबूती से हमारा पक्ष रखेंगे, मजबूत हम लड़ाई करेंगे। तो थे ये चीज न जै कि आज अड़े धरना मारतान बैठना पड़ो प्रशासन कन जार के मांग आप रखा कि भाई एफआईआर दर्ज हो, वह एफआईआर दर्ज कुनी भी का बाद में यो एक्शन लेना पड़ो धरना। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेडिकल जो डॉक्टर की एसोसिएशन बनी हुई है ना, तो मेडिकल एसोसिएशन इतनी मजबूत बनी हुई है कि ये इनके कानून ऐसे बने हुए सरकार ने बनाए हैं कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। वो मेडिकल काउंसिल इनको रिपोर्ट देगी कि इसमें गलती, ये जो डॉक्टर है दोषी पाया गया है, वो रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये इसका प्रावधान है, ऐसा बताते हैं ऐसा। लेकिन वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगते हैं और यहाँ लापरवाही जो हुई है वो मेडिकल बोर्ड ही उसको तय करेगा कि लापरवाही हुई किस पार्ट में नहीं हुई। और वहाँ जो जवान बच्चा खुद गाड़ी चला के लेके गया है, मोटरसाइकिल चला के लेके गया है, सिंपल सी उसको तकलीफ थी, वो आदमी वहां पहुंचा है, वो आधा घंटे में उसकी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया, तो सारे पार्ट काम करना बंद कर दिया आधे घंटे में। तो ऐसा तो जवान लड़का था तो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो तो बेहोश हो गया। अच्छा तो अभी थारी जो आगे की कार्रवाई है वह यह भी हो सका है कि हॉस्पिटल के बाहर जाओ। बिल्कुल हॉस्पिटल, बिल्कुल हम चाहते यही है हॉस्पिटल के बाहर धरना। तो एक बात बताओ, जो बड़ी धरनाड़ा लोग हैं बे और थे सहमत हो? सहमत जब भी होगा जब वो लोग मानेंगे, जब भाई बाकी अभी थे मान रहे हो कि थाना हॉस्पिटल के बाहर जाना चाहिए। हाँ मैं बता दूं बात को, इनसे हम कोई अलग नहीं है, आप सोच रहे हो हम अलग नहीं उनसे। भाई ये लोग भी तो कदम उठाए भाई, सपोर्ट तो हमारे को इनका भी तो चाहिए ना। हम अकेले कोई पहाड़ दी तोड़ेंगे भाई, ये लोग भी जाएंगे हमारे साथ में, ये लोग इधर भगेंगे हम उधर भगेंगे, तो फिर कैसे होगा ये बताओ आप मुझे। बंद करो दीप हॉस्पिटल को बंद करो। हाँ एक बात बताओ जी, दीप हॉस्पिटल का मायने गया भी होगा, सारी बातें भी करी होंगी। दीप हॉस्पिटल ने सबसे बड़ी गलती, जो ड्रिप 3 घंटे में छड़नी चाहिए वो आधे घंटे में छड़ा के कंप्लीट कर दी, जबकि हाई डोज कहती है, साइंस भी कहती है हाई डोज यदि किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए 3 से 4 घंटे जरूर चाहिए। उन्होंने आधे घंटे में हाई डोज दे के उसको माइंड वो डैमेज हेम डैमेज कर दिया। तो इससे बड़ी गलती और ये साइंस में कौन डॉक्टर कर सकता है? इसलिए इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी ताला लगाया जाए, ये हमारी मांग है। तो देख रहे हो ये
जो शुभम खुद और पिताजी के साथ में मिलकर के जो टैक्सी को व्यापार हो टूरिस्टा को, बाकी यूनियन है जो अड़े मौजूद है, धरनो ई तरफ चल रहे है और टैक्सी यूनियन का सारा लोग ई तरफ खड़ा है। तो लगभग विचार जो भी हैं, लेकिन मांग सिर्फ एक है, शुभम ने न्याय दियो जाए। अगर अस्पताल की गलती है तो भी का खिलाफ कार्रवाई की जाए। अड़ी अंदर दो चाल रहे हो बाकायदा थे देख सको। देखो अब अड़ी की साइड में कुछ और ही है वारदात देख सको तस्वीर में लाइव थाने एक बार दिखाओ के अंदर को के कुछ माहौल है, माहौल दिखावा को भी आप प्रयास कराना थाने एक बार लाइव का माध्यम से थाने जो भी कुछ है वो बता रहे हैं। इनकी भावनाएं तो ये है ना सारी, एक हत्याकांड दो हो गए, एक अक्टूबर में हुआ था, ये भी उसी की कितने लेटर लिख दिए विधायक को, मीडिया में सब जगह चल रहा है काम, फिर भी नहीं सुनी जा रही। ये देखो आप, ये रविंद्र सिंह भाटी हो, ये विधायक पेपर लिख रहा है, ये मीडिया में जा रही है, ये अक्टूबर का मामला है, उसके बाद ये तो दूसरा मामला हुआ है। अब आप कह रहे हो कि परिवार लिखा दो, ऐसा कौन सा नियम हो गया? लोकतंत्र आप खुद ही कह रहे हो, नहीं आप कह रहे हो भैया FIR नहीं होगी तो लोकतंत्र में किसके खिलाफ FIR होगी? हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर इलाज करने के लिए हम भी भगवान मानते हैं उनको, पर अब एक बात बताओ भाई, वो अगर लापरवाही बरत रहा है, उसने तो कत्ल खाना खोल रखा है, वो तो एक आदमी नहीं कितने आदमियों को मार दिया उसने, कितने आदमियों को मार दिया। पहला वाक्य थोड़ी 25 साल का बेटा चला गया, प्रधानमंत्री के पास पहुंच नहीं पाता, घोड़ी चढ़ने वाली उम्र में आपकी उठी हो। आप हर मामले को बाकी तो आप उलझाने की कोशिश करते हैं इच्छा पर। अब जब उनके साथ देना उलझाना क्या है? सुनो बना न्याय चाहिए, न्याय की तो बात न्याय चाहिए, उलझाना क्या है? ये सब पागल थोड़ी है। नहीं पागल कहाँ ये परिवार पागल है। तो मैं कह रहा हूँ रोड पे बैठते हैं, आप 12 दिनों में कोई माँ बाप आते हैं रोड पे कभी किसी की डेथ होने पे? आप बताइए, नहीं 12 दिनों में कोई आता है रोड के ऊपर? कोई बड़ा नेता मर जाए उसके साथ भी यही है कि डॉक्टर ने नियम एक मिनट और आप कहते साहब सिस्टम को जाओ और वहाँ से रिपोर्ट लेगा, और जब तक तो विदेश भाग जाएगा और किसी विदेश में गए आप वापस पकड़ के आज तक लाए क्या? ऐसा बंदा कोई बताओ आप निवेदन कर रहा हूँ आप और कुछ कहते हो अभी और कुछ कहते हो जो बात है आप रिपोर्ट हम कह रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं थाने पे जाने पे बता दिया जाता है, परिवार की सुनवाई नहीं होती है। अब आप कह रहे हो परिवार लिख के दे दो, हमें क्या उम्मीद रहेगी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप प्रशासन आप किस हॉस्पिटल से बात कीजिए ना, उसको ताला लगाइए। वो भागे, जिसने मारा है वो नहीं भागे, बस ये बात है। दूसरी बच्चे खत्म हुई है दीप हॉस्पिटल का मायने, ठीक है ना? अपना बच्चा मरा अपनी भागे, दूसरी बच्चे खत्म पुलिस नहीं करी और भाई दारो का मायने, पुलिस का सहयोग है, हमारा बच्चा मरा हम भागे। खत्म हुई है हॉस्पिटल का मायने, मेरी बच्ची खत्म हुई थी दीप हॉस्पिटल में, खत्म हुई है मेरी बच्ची खत्म हुई है 17 उम्र। देखो आप ये रहा वगैरह सब कुछ है, वो चीज है ना, परिवार सामने खड़ा है ना। ले रहे भाई रुक जा तू दोष मत और आराम दे दे। परिवार लेके आप पूरी जांच कर लो, परिवार लेके पूरी पीछे की सब जांच कर लो, सब मालूम पड़ जाएगा, फिर तो बर्दर्द हो जाएगी परिवार में। बिल्कुल सर मेरी भी एक गुजारिश है, हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय चाहिए हमें। न्याय के लिए आए यहाँ पे चलो। अरे भाई ये सारा परिवार हो जाए, परिवार में जांच कर लो, जांच मैं आगे आया हूँ, मेरा बच्चा खत्म हुआ है। मारा है ना वो अपनी दुकान चला रहा है, जो जिसने मारा है वो अपनी दुकान चला रहा है। आप ये वो जो चल रहा है ना वो साहब की राय जो है ना, नहीं साहब की राय है जो हमने मान ली, ठीक है हम CMO जाते हैं और कोई नहीं सुनेगा वहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। आक्रोश है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आक्रोश दिखा रहे हैं जो लोग अड़े मौजूद हैं। अब जो मामलों है वो थोड़ा बढ़ते जा रहे है और प्रशासन अड़े मौजूद है, प्रशासन के साथ में के कुछ वार्ता हो रही हैं, वे भी थे लाइव तस्वीर में देख ही सको हो। बाकी माहौल पूरो गर्मा गयो है, माहौल थोड़ो बढ़ रहे है कि प्रकार से जो बातें हो रही हैं प्रशासन के साथ में भी वे भी देख सको हो। देखो जो भी फैसला है वो अभी प्रशासन अड़े धीरे धीरे अबल आगो है। जो वैशाली का झोटवाड़ा का डिप्टी हैं वे अड़े पहुंच चुके हैं। तमाम जो देवा कुमारी के द्वारा भी जो प्रतिनिधि मंडल भेजो गयो है वो भी अड़े आगो है। परिवार जना से बातचीत चल रही है। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत भी अड़े वार्ता कर रहे हैं प्रशासन के साथ में। तमाम लोग हैं आक्रोशित हैं, तस्वीर आते देख सको हो। साफ
सटीक प्रशासन से एक ही गुहार शुभम ने न्याय मिला है अब की बार, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है बी हॉस्पिटल के खिलाफ पहले भी कोई मामलो हुए हो, वे परिवारजन भी अड़े मौजूद हैं। 2017-24 का जो मामला है वहाँ भी कोई मतलब लापरवाही की घटना सामने आई है, बाका परिवारजन भी आज अड़े धरना माड़ा जुड़े हैं और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो शुभम है विनय न्याय दियो जाए। ये तस्वीरें थे लाइव के माध्यम से देख रहा हो, प्रशासन खुद का काम में लाग रहा है, वार्ता कर रहा है। बाकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ कि प्रकार से जो एक न्याय के लिए लोग अभी फिलहाल धरना पे बैठे हैं कि कुछ बातें चल रही हैं, प्रशासन को के कुछ रवैयो है, राजनीति अपना तरीका सु की प्रकार से घूमती फिरे है और जब एक इंसान का जाबा पे अगर कोई लापरवाही हुई है बिकी मांग करवा के लिए जनता ने कितनो दुख दर्द पीड़ा और कितनो समय लगे है वह चीज भी आज से देख रहा होगा। लेकिन आज जो बात जनता के बीच में से निकल रहा है कि अगर कोई मंत्री नेता विधायक या कोई बड़ा अफसर के साथ में इस प्रकार की घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई हो जाया करेगी, लेकिन आम जनता के साथ में यदि यानी कि कोई चीज हो यानी कोई घटना हो तो कोई सुनवा के लिए भी कई दिनों तक आवे को ना। जो प्रशासन है वो कई घंटा बाद में अड़े आयो और अब जो तस्वीरें हैं हिसाब से ठीक तस्वीरें देख सको हो। अड़ी में महिला बैठी हैं, साथ में अड़ी पुरुष हैं और थोड़ी प्रशासन से भी वार्ता चल रही है। मैं तारे साथ में बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम साहब। बाकी सारी अपडेट थाने देता रहेगा। झलको